हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रिवीजन रोज। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स बता रही हूँ। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन कर ली थी, तो प्रॉपर्टी हाफ हमारी रह गई थी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो मैं अगेन आपको पूरी बता रही हूँ। ठीक है, अब क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स क्या है कि अगर हम कोई दो रैशनल नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 5/6 एंड 3/6, और दोनों को हम ऐड करते हैं 5/6 प्लस 3/6, तो आंसर क्या आता है 8/6, यानी कि रिजल्ट इज द रैशनल नंबर। आंसर हमारा एक रैशनल नंबर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी लग जाती है। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन में अगर हम दो नंबर्स को, रैशनल नंबर्स को माइनस करते हैं, तब भी हमारा आंसर रिजल्ट क्या आता है, एक रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन इज क्लोज्ड फॉर रैशनल नंबर। क्लोज्ड फॉर रैशनल नंबर का मतलब कि आंसर हमारा एक रैशनल नंबर आता है। मल्टीप्लाई देख लो, अगर हम 5/6 को 3/6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15, 6 6 जा 36, तो 15/36 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ये p/q की फॉर्म में है, तो इसका मतलब कि मल्टीप्लाई में भी क्लोजर प्रॉपर्टी लग जाती है, लेकिन डिवाइड में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लगती। इसको समझो ध्यान से। देखो, अगर 5/6 को डिवाइड करते हैं 3/6 से, 5/6 डिवाइड के बाद वाला रेसिप्रोकल हो जाता है 6/3, 6 से 6 कट गया तो 5/3 आ गया। ये तो एक रैशनल नंबर आ गया हमारा, लेकिन हर एक मतलब हर एक सिचुएशन में ये नहीं लगता। देखो, अगर हम 5/6 को डिवाइड करते हैं 0 से, 5/6 डिवाइडेड बाय 0, तो हमारा आंसर क्या आता है, नॉट डिफाइंड। जब भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड आता है, इसका आंसर कोई नंबर नहीं आता, ये नॉट डिफाइंड आता है। तो इसलिए जो डिवाइड में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लगती, क्योंकि किसी इसमें तो आ रहा है रिजल्ट रैशनल नंबर, लेकिन इसमें नहीं आ रहा, तो इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी डिवाइड में नहीं लगती, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई में लग जाती है। ठीक है, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड फॉर रैशनल नंबर। इज क्लोज्ड फॉर रैशनल नंबर का मतलब है कि इन तीनों ही सिचुएशंस में रिजल्ट जो आता है वो क्या आता है, एक रैशनल नंबर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है, जो हमें समझनी है, वो है आपकी कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉम्यूटेटिविटी का मतलब क्या है, ऑर्डर चेंज करना। ठीक है, ऑर्डर चेंज। ठीक है, इसको ऑर्डर चेंज से याद रख लेना। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है, ऑर्डर चेंज। ऑर्डर चेंज का मतलब अगर हम दो नंबर लेके ऑर्डर चेंज करते हैं तब भी रिजल्ट क्या हमारा सेम आता है, ये हमने चेक करना है। देखो, मान लो हम दो कोई भी रैशनल नंबर्स लेते हैं, जैसे कि 3/5 एंड 4/5। ठीक है, अब इस पे हम कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखो, सबसे पहले एडिशन करो, एडिशन में लगाएंगे। एडिशन में देखो 3/5 प्लस 4/5। ठीक है, अब 3/5 और 4/5 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 + 3 7, और नीचे 5 5 है तो एलसीएम हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, सेम नंबर होता है तो नीचे सेम 5 आ जाता है, ऊपर वाले ऐड हो जाते हैं। 4 + 3 7/5। अब देखो, अगर हम इसी नंबर का मतलब ऑर्डर चेंज करते हैं, पहले हमने 3/5 में 4/5 ऐड किया, अगर हम 4/5 में ऐड करते हैं 3/5, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, इस नंबर को पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। अब इनको प्लस करो तो 4 + 3 7/5। ठीक है, तब हमारा क्या आ गया, रिजल्ट इज द सेम। ये भी 7/5 है, ये भी 7/5 है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, TATIVE, कॉम्यूटेटिव फॉर, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब देखो, अब इसको हम एडिशन में तो हमने चेक कर लिया। ठीक है, अब हम इसको किस में चेक करेंगे, सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन करके देखो, इन्हीं दो नंबर्स को कर लेते हैं हम। 3/5 माइनस 4/5 है ना। अब क्या आएगा, इन दोनों को माइनस करके देखो, 4 में से 3 गए 1, लेकिन 4 बड़ा है, इसके साथ माइनस है, तो क्या आ जाएगा, -/5। ठीक है, अब हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, इसको इधर ले आओ, क्या आ जाएगा हमारा
4/5 माइनस 3/5। अब देखो क्या आंसर आ रहा है, 4 में से 3 गए 1/5। 4 बड़ा है प्लस का है तो 1 प्लस में आएगा। अब देखो क्या रिजल्ट सेम आ रहा है हमारा, वहां पे आ गया -1/5, यहाँ पे आ गया +1/5। नहीं आ रहा ना सेम, तो क्या आ जाएगा, सेम नहीं आया हमारा, नोट सेम है ना, सेम नहीं आया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम रैशनल नंबर सब्ट्रैक्शन इज, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन पहले लिख देंगे, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये इसके लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में नहीं लगेगी रैशनल नंबर के। ठीक है, अब देखो अगर हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन में देखो अब दोनों नंबर्स क्या हैं हमारे, यही नंबर लेते हैं हम, 3/5 मल्टीप्लाई में 4/5। देखो क्या आ जाएगा, 3 को 4 से किया, 3 4 जा 12, 5 5 जा 25। ठीक है, अब देखो इसको ऑर्डर चेंज कर लो, 4/5 पहले ले आओ, 3/5 बाद में ले आओ, 4 3 जा 12/5 5 जा 25। अब देखो दोनों रिजल्ट सेम आ गए है ना, दोनों सेम आ गए। तो मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर, यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है, मल्टीप्लाई में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है, एडिशन में लग रही है, सब्ट्रैक्शन में नहीं लग रही, सब्ट्रैक्शन में रिजल्ट सेम नहीं आ रहा। ठीक है राजे, अब देखो हम डिवाइड में देख लेंगे, डिवाइड रह गया ना हमारा, डिवाइड में देखो, डिवाइड में हम दोनों नंबर्स लेंगे, जैसे कि 3/5 डिवाइडेड बाय 4/5, यही नंबर लिए थे ना मैंने। अब देखो 3/5 को 4/5 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड को क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे है ना, रेसिप्रोकल हो जाता है ना, 5 से 5 कट गया, आंसर क्या आ गया हमारा 3/4। 3/5 इंटू 5/4, 5 कट के 3/4 आंसर आ गया। अब अगर हम 4/5 पहले ले आए डिवाइडेड बाय 3/5, अब देखो आंसर क्या आएगा हमारा, 4/5 इंटू 5/3। अब ये कट गया है ना, तो देखो क्या आ गया, आंसर क्या आ गया हमारा 4/3। अब यहाँ पे 3/4 आ रहा था, यहाँ पे 4/3 आ गया, तो इसमें भी ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। तो क्या आएगा हमारा, डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, यहाँ पे लिख देंगे डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। अब देखो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस किस में ओके हुई है, देखो फर्स्ट वाले में हुई है, इसमें सेम आया रिजल्ट, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में हमारी ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगी, ना तो सब्ट्रैक्शन में रिजल्ट सेम आया, ना डिवीजन में आया, हमारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में आया। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस में लगती है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो प्रॉपर्टी है थर्ड नंबर पे, एसोसिएटिविटी। ठीक है, एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है, साथी। एसोसिएटिविटी का क्या मतलब होता है, साथी, एसोसिएट करना, किसी का साथ देना, साथी बन जाना किसी का। ठीक है ना, तो अब देखो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को भी हम तीनों पे चेक करेंगे। सबसे पहले हम इसको एडिशन पे चेक करेंगे। एडिशन पे देखो चेक करने के लिए हम अगर नंबर लेते हैं, मान लो एसोसिएटिविटी के लिए हमें 3 नंबर लेने पड़ते हैं, तो कौन कौन से नंबर लें हम, जैसे ले लेते हैं 3/5, 4/5 एंड 7/5। देखो अब इसमें लगाते हैं हम एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होती क्या है, जैसे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, है ना, तो इसमें a प्लस बी प्लस सी, पहले हमने a को अलग रख लो, b और c को साथी बना दो, या a और b को साथी बना दो, c को अलग रख लो। ठीक है, हम दोनों तरह से इसको कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले हम लगाते हैं, इसमें a हमारा अलग रहेगा 3/5 प्लस b और c को, ये b है ये c है, ये a है ये b है ये c है, b और c क्या है 4/5 प्लस c क्या है 7/5, इनको हमने साथी बना दिया। देखो क्या आ जाएगा 3/5, पहले हम इनका साथ निभाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 7 + 4 11/5। ठीक है ना, इन दोनों को ऐड करके ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, 7 + 4 11/5। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, अब इनका साथ हो गया, 11 में 3 गए 14/5। ठीक है, अब दूसरी तरफ देखो हम a क्या पुट कर देंगे
3/5 प्लस 4/5, पहले इनका साथ नहीं करना है, फिर 7/5 को अलग रखना है। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 + 3 7/5 प्लस, ठीक है ना। अब ये क्या है हमारा बाहर 7/5। अब इन दोनों का साथ हो गया 7 + 7 14/5। अब देखो ये दोनों ही रिजल्ट सेम आ गए, है ना। 14/5 इज इक्वल टू 14/5 इक्वल आ गया ना। तो हमारा इसमें हम क्या लिखेंगे अब, एडिशन इज एसोसिएटिविटी, ठीक है। एडिशन जो है एसोसिएटिव होता है, ठीक है। एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग जाती है। एडिशन इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव भी लिख सकते हैं, एसोसिएटिविटी भी लिख सकते हैं, एसोसिएटिव, ठीक है। एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज एसोसिएटिव, इसमें प्रॉपर्टी लग जाती है। अब अगर हम यही वाली प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं, देखो सब्ट्रैक्शन में हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है। अब देखो कैसे करेंगे सब्ट्रैक्शन में, हम करने के लिए देखो हमारा यही वाला वो है, हम क्या करेंगे, a - b - c इक्वल टू a - b - c, ठीक है। अब देखो a हम पुट कर देते हैं 3/5 माइनस b क्या है 4/5 माइनस c क्या है 7/5 इक्वल टू a - b करेंगे ना पहले, a क्या है 3/5 माइनस 4/5, c अलग रह जाएगा 7/5। अब देखो आप इसको माइनस करो, 4 में से 3 गए क्या आ जाएगा, देखो ये बड़ा है ना 7 में से 4 गए 3, और निशान कौन सा आएगा, बड़े डिजिट वाला, क्योंकि 7 बड़ा है तो माइनस ये नीचे आ जाएगा 5, ठीक है ना। इसी तरह से इस तरफ देखो, अगर हम इनको माइनस करते हैं, 4 में से 3 गए क्या आएगा 1, अब 1 4 के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा -1/5 माइनस 7/5। देखो अब इनको करके 3/5 माइनस माइनस प्लस 3/5, अब इनका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इनका निकालो पहले 6, 3/5 प्लस 3/5 क्या हो जाएगा 6/5, ठीक है ना, 6/5 आ जाएगा। अब इस तरफ देखो क्या हो गया -1/5 और ये जो है -7/5। अब देखो क्या आएगा इधर, क्योंकि -1 माइनस और ये दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, 7 और 1 क्या आ जाएगा 8, निशान जो है -/5, ठीक है। जब दो डिजिट्स माइनस के होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं, लेकिन निशान जो है दोनों के साथ जो है वही लगता है, माइनस लग जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया आपका, जब हमने इसको सॉल्व किया तो 7 में से 4 गए -3 आ गया, माइनस माइनस प्लस 3 + 3 6/5, ठीक है ना। इस तरफ हमारा ये दोनों माइनस होके 4 में से 3 गए -1/5 और यहाँ पे -7/5, तो 7 और 1 को ऐड करके -8/5, तो ये इक्वल नहीं आ रही, नॉट इक्वल, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन में नहीं लगेगी, सब्ट्रैक्शन में आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, ठीक है। अब इसके बाद आपने जो करना है वो है, हमारी दोनों में सब्ट्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन होगी ना, अब मल्टीप्लिकेशन में चेक करना है। देखो मल्टीप्लिकेशन में हम चेक करते हैं, नंबर हम यही वाले ले लेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में चेक करो, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में हम नंबर्स यही लेंगे, तो क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले हमारा a × b × c कर दो, इस तरफ हम क्या कर देंगे a × b × c। अब a क्या है हमारा 3/5 × b क्या था 4/5, c क्या है हमारा 7/5 इक्वल टू a क्या करेंगे हम 3/5 × 4/5 × 7/5। अब देखो मल्टीप्लाई करके 3/5, ये अंदर क्या आ जाएगा 7 4 जा 28 बाई 5 5 जा 25, है ना, इक्वल टू 4 3 जा 12/25, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 7/5 से, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 28 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 7 8 84/125, इस तरफ भी 12 7 जा 84/125, ठीक है। अब देखो सेम आ गया ना हमारा रिजल्ट, दोनों तरफ इक्वल आ गया, तो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब देखो 3 सिचुएशंस हमने चेक कर ली, कौन कौन सी,
एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में लग रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और किस में लग रही है, एडिशन में, है ना। एडिशन में लगी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और किस में नहीं लगी, सब्ट्रैक्शन में। अब हमारी रह गई डिवीजन। देखो डिवीजन में हम चेक करेंगे, डिवीजन में चेक करने के लिए हम यही वाले 3 नंबर यूज करेंगे, ठीक है। डिवीजन में देखो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले 3/5 डिवाइड 4/5 डिवाइड 7/5 इक्वल टू, अब इसमें पहले हम 3/5 को डिवाइड कर देंगे 4/5 से, फिर डिवाइडेड बाय 7/5। देखो इसको सॉल्व करो, 3/5 डिवाइड अंदर क्या हो जाएगा 4/5, ये इंटू 5/7 हो जाएगा, है ना। डिवाइड के बाद जो भी नंबर होता है उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल। अब देखो क्या आएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, है ना। तो क्या आ गया हमारा, देखो पहले इसी हैंड को हम सोल्व कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को। ये हमारा 4/5 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 5/7 हो गया। अब ये इससे कट गया तो 4/7 आ गया, इक्वल टू इस तरफ देखो 3/5 इंटू 5/4, है ना, डिवाइडेड बाय 7/5। अब देखो ये 5 से 5 कट गया, 3/5 4 डिवाइडेड बाय 7/5। अब इसको सॉल्व करो, 7/5 इंटू ये क्या हो जाएगा 7/4 इक्वल टू 3/4 इंटू 5/7, ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व करके क्या आएगा आपका, मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21 बाय 20 इक्वल टू 5 3 जा 15 बाय 7 4 जा 28। नॉट इक्वल आ गया, है ना, रिजल्ट सेम नहीं आया। तो डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल, डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स, ठीक है ना। डिवीजन जो है, डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं लग रही। तो किस किस में लगी थी, देखो मल्टीप्लिकेशन में लगी थी और किस में लगी थी, हमारी एडिशन में, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगी थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपकी तीनों प्रॉपर्टीज होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये तीनों कर लेना। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।